नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल के संगीत की कक्षा 6, 7 और 8 की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, मैं प्राची गुप्ता संगीत की अपनी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि राग क्या होता है, राग की परिभाषा क्या है। आज हम देखते हैं कि राग के लक्षण क्या हैं या विशेषताएं क्या हैं। राग में रंजकता और मधुरता होती है। रंजकता यानी मनोरंजन करना। संगीत का मुख्य उद्देश्य ही मनोरंजन है। मनुष्य ने अपने आप को आनंदित करने के लिए, मनोरंजित करने के लिए ही संगीत की खोज की। तो अगर संगीत हमें मनोरंजक नहीं लग रहा है, हमें उसे सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है और वो मीठा नहीं है सुनने में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जो राग गाए जाते हैं उनका रंजक होना यानी मनोरंजक होना और मधुर होना बहुत ही आवश्यक है, ज़रूरी है। राग में कम से कम 5 स्वरों का होना बहुत ज़रूरी है। 4 स्वरों से कोई राग नहीं बनता। कम से कम 5 स्वर होना ज़रूरी है। अधिक से अधिक 7 स्वर होते हैं। राग में एक ही स्वर के 2 रूप एक साथ प्रयोग प्रायः नहीं किए जाते हैं, किंतु कुछ राग इस नियम के अपवाद हैं, जैसे राग ललित। इसमें शुद्ध और तीव्र मध्यम एक साथ प्रयोग होता है। मा मा ग, ये राग ललित की विशेषता है। वरना एक साथ 2 रूप दोनों लग तो सकते हैं एक राग में, जैसे शुद्ध नी हो और शुद्ध नी और कोमल नी हो, दोनों एक ही राग में प्रयोग हो सकते हैं, मगर एक के बाद एक प्रयोग नहीं हो सकते। लगातार एक के बाद एक नहीं यूज़ किए जाते हैं। और इसका एक कुछ अपवाद है, जैसे कि राग ललित, उसमें शुद्ध और तीव्र दोनों मध्यमों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसमें हम एक के बाद एक गाते हैं और उसी से वो राग बहुत खूबसूरत लगता है। राग में आरोह और अवरोह दोनों का होना ज़रूरी है, जबकि थाट में ऐसा नहीं था, क्योंकि राग को हम गाते हैं तो आरोह भी होगा और अवरोह भी होगा। राग में ऐसा हो सकता है कि आरोह में 7 स्वर हों और अवरोह में कुछ कम स्वर हों। फिर राग में वादी और संवादी स्वरों का होना आवश्यक है। वादी स्वर यानी कि वो स्वर जो राग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाए, और वादी स्वर के बाद जो स्वर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसे संवादी स्वर कहते हैं। किसी भी राग में सा कभी भी वर्जित नहीं होता। सा गाना कभी मना नहीं होता है, वो बेस स्वर होता है, मूल स्वर है हमारा। इसी तरह किसी भी राग में माँ और पा स्वर एक साथ वर्जित नहीं होते। या तो माँ वर्जित होगा यानी माँ गाना मना होगा, या फिर पा गाना मना होगा। उनके साथ कोई और स्वर तो हो सकता है कि जिसे ना गाया जाता हो, जैसे माँ और रे, या पा और धा, या प और नी, लेकिन माँ और पा एक साथ वर्जित नहीं होते। हर राग किसी न किसी थाट से ही उत्पन्न होता है। राग में शास्त्र द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना जरूरी है, और राग में आरोह अवरोह का क्रम के अनुसार होना आवश्यक नहीं है। जैसे राग बागेश्वरी का आरोह अवरोह कैसे होता है? सा ने ध ने सा, मा गा मा ध ने सा ने ध मा, गा मा ग रे सा। तो ये सब राग के लक्षण हैं, जिनका होना राग के लिए, किसी भी राग की को बनाने के लिए ज़रूरी है, किसी भी राग की उत्पत्ति के लिए ज़रूरी है।